नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं कार्तिकेय बत्रा। और पिछली बार बत्रा साहब ने जब बोर्ड पर कुछ लिखा तो आप लोगों को ये बात खासी पसंद आई। क्यों कार्तिकेय बत्रा साहब? पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, आपने पूरे देश का नक्शा तो नहीं बनाया लेकिन पूरे देश को आपने घुमा दिया और हमको ये बताया कि क्या क्या हो रहा है। जी हाँ। तो मुझे आज क्या करेंगे? पहले तो वो पटल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। वो जिस तरीके से हमने जिस तरीके से वो किया, हाँ। करने की बहुत इच्छा थी, आपने वो प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बोर्ड पर लिखेंगे भी लेकिन कुछ दिखाएंगे भी। हाँ। मुझे लगता है कि हम जब नॉलेज को अब्जॉर्ब करते हैं उसके कई माध्यम होते हैं। आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं चित्र देखकर बहुत अच्छे से चीजों को समझता हूं। बहुत खूब। तो आज हम आपके व्यूअर्स को दिल्ली में जो पॉलिटिक्स हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के संदर्भ में, उसको हम कुछ लेखनी और कुछ चित्रण इनके जरिए हम जनता को बताएं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि मैप का सहारा लिया जाएगा। जैसे कि पहला मैप ये लगा हुआ है। आप जानते हैं कि दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसमें 7 लोकसभा सीटें हैं और उसमें बीजेपी ने पहले ये तय कर लिया है, 5 सीटें उन्होंने घोषणा कर दी और उसमें से बड़ी जबरदस्त कटनी और छटनी भी हुई है इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की। सीट शेयरिंग अलायंस आप और कांग्रेस का भी कहां हुआ है? इसी दिल्ली में हुआ है, और जगहों पर भी हुआ है लेकिन दिल्ली में बहुत ही प्रोनाउंस्ड मुख्य रूप से कोर बिल्कुल यहीं पर है। तो दिल्ली का मुकाबला बहुत ही रोचक है। सीटें कम हैं लेकिन रोचक बहुत है। तो कार्तिकेय बत्रा जी, मैपों के सहारे से आइए शुरू करते हैं ये यात्रा। और मैं आपको देना चाहता हूं ये रेड माइक का रेड कलर, रेड कलम। अब आप लिख डालिए जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, दिल्ली को समझते हैं पहले। 7 सीटें जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पहला मैप क्या है? हाँ, ये पहला मैप है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस तरीके से जो आम आदमी, क्योंकि हमारा फोकस आज का है आम आदमी पार्टी अलायंस का, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है, वो कितना पुख्ता है और किस सीट में कितनी चुनौती दे पाएगा। ठीक है। और बीजेपी किस पोजीशन में है विज़-अ-वी दिस अलायंस। तो अगर हम पहले उन 7 सीटों को समझें तो ये जो सीट आप देख रहे हैं इधर, ये है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ये दिल्ली की केवल एक एससी रिजर्व सीट है। उसके बाद ये चांदनी चौक है, ये नई दिल्ली है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट दिल्ली है। ठीक है, एक काम करते हैं क्योंकि सारे मैप दिल्ली के ही हैं तो यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं। जैसे कि ये होगा नॉर्थ वेस्ट जी, ये होगा वेस्ट जी, फिर ये साउथ हो गया, ये है साउथ, ये बीच वाली आपकी नई दिल्ली है हरे में। बीच वाली यहाँ पे लिख दीजिए आप अगर। हाँ? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। नहीं वो ठीक है, चलिए एक ऐसे एरो बना न्यू दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। न्यू दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, और उसके बाद ये जो है एकदम ये ईस्ट दिल्ली, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और ये बीच में चांदनी चौक। बीच में कहाँ है चांदनी चौक? ये देखिए, ये वाली जो सीट है तो ये चांदनी चौक। बिल्कुल। तो अब जो ये नीले वाली सीटें हैं संकेत, जो थैंक यू, 3 सीटें हैं, ये कांग्रेस को एलोकेट की गई हैं इस अलायंस में। और जो हरे में साउथ, एक तरीके से नॉर्थ साउथ डिवाइड है, मतलब जो ऊपरी भाग है दिल्ली का लड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट, ये कांग्रेस को जा। करेक्ट, ठीक। और आम आदमी पार्टी विल फाइट वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। ठीक है। तो ये पहला एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब देखिए, हर सीट का अपना एक डेमोग्राफिक मिक्स है। आप भी दिल्ली में काफी साल रहे हैं, मैं भी दिल्ली में काफी साल रहा हूं। फॉर एग्जांपल चांदनी चौक जैसी सीट है, वहां पे बनिया मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं जी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट आएंगे, ये रिजर्व सीट है तो ऑफ कोर्स एससी पॉपुलेशन। वेस्ट दिल्ली में पंजाबी पॉपुलेशन आपको काफी अच्छी खासी मिलेगी। ये जितना भी वेस्ट दिल्ली की तरफ आप जाते जाएंगे। न्यू दिल्ली में यहाँ आपको अलग अलग तरह के एरियाज मिलेंगे। आपको ब्यूरोक्रेट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको साथ में कुछ ऐसी एरियाज भी मिलेंगे, कुछ पंजाबी एरियाज भी मिलेंगे। साउथ दिल्ली, जिसको एक मिसनोमर की तरह यूज करते हैं कि बड़ा पॉश है ना, पॉश खास, लेकिन एक्चुअल में साउथ दिल्ली में जो कॉन्टेस्ट रहता है उसमें जाटों का, गुज्जर्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, प्लस काफी हद तक माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं या माइग्रेंट्स जो हैं और स्टेट से आए, यूपी और बिहार से। और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो आप समझ ही सकते हैं कि जो यूपी बिहार की पॉपुलेशन जो दिल्ली में आई है,
काफी हद तक वो इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड। ये भी लोगों को बता दें, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं और ये मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम पॉकेट्स भी काफी हैं। हाँ। तो जो 2020 में जो दुखद घटनाएं हुई थी दिल्ली में, उनका कंसंट्रेशन इन एरियाज में था। जो राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, शाहीन बाग का जो पूरा हुआ था वो इस एरिया में था। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली की 7 सीटों की तासीर बहुत अलग है। और अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीट पर 2014 में पहले और फिर 19 में इन्हीं मैप्स के जरिए ठीक है कि किसका पलड़ा कहां भारी रहा। ये बात सभी जानते हैं कि दोनों ही इलेक्शन में बीजेपी ने 7-0 स्वीप किया। लेकिन ये बात भी बहुत लोग काफी भूल चुके होंगे, ऐसे ही 2009 में कांग्रेस ने 7-0 स्वीप किया था। करेक्ट। तो कांग्रेस की स्थिति जो दिल्ली में बदली है, हाँ। वो उसके पीछे आम आदमी पार्टी का कितना रोल है और उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ, ये अब अगले कुछ मैप्स में आइए तो अगला मैप जो है यहाँ पर स्क्रीन पर लगाते हैं। मैं ये वाला मैप, इंडिया अलायंस वाला मैप जो है, इसको यहाँ से जी हटा तो सबसे पहले मैं एक मैप दिखाऊंगा 2014 का। संकेत भाई, इसमें आप इसको यहाँ लगा हम ये इस मैप के जरिए हम ये बताएंगे कि बीजेपी ने 14 में कैसे 7-0 का स्कोर लाइन। तो ये है बीजेपी's विन मार्जिन वर्सेस अदर पार्टीज 2014 सेकंड पार्टी, ठीक है। इस 2014 में इस इलेक्शन में संकेत भाई भाजपा का 47% वोट शेयर था। लिख देते हैं उसको। हाँ प्लीज, उधर आप लिखिए। 2014 में बीजेपी वाज 47%, कांग्रेस 15%, और आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया था इस बार कि एक नई नवेली पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी दिल्ली की बन गई। 2 साल के अंदर 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पे आया था। ठीक है। और ये कितनी चौंकाने वाली बात है, दिस इज आफ्टर द शीला दीक्षित इरा, जहां पे ना केवल कांग्रेस स्टेट में सत्ता में थी, केंद्र लेकिन में भी 7 के 7 एमपी कांग्रेस के थे। और एक ऐसा चुनाव आता है जहां एक नई पार्टी 33% वोट लाके 7 की 7 सीटों पे नंबर 2 पे आ जाती है। बीजेपी 7 की 7 जीत जाती है। मार्जिन इनके डिसेंट हैं, लेकिन छप्पर फाड़ मार्जिन इसमें कोई नहीं है। सो मच सो कि अगर उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर आप मिला लेते, यानी कि ये 15% और 33%, तो इसी के ऊपर चिपका, तो स्कोर लाइन क्या हो जाती जानते हैं? 6 सीटें जाती आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। ये प्रोजेक्शन है कि अगर 2014 में इंडिया गठबंधन होता, जो आज 2024 में हो रहा है, अगर ये 2014 में हुआ होता तब दिल्ली का सीन कैसा होता। 6 टू इंडिया, 1 टू बीजेपी। अब इसमें काफी दर्शक बोलेंगे ये कैसे आप अजम्पशन है। हम बहुत कुछ मान के चल रहे हैं कि वोट ट्रांसफर परफेक्ट होता, अलायंस होता, बट हमको ये मान के चलना पड़ेगा संकेत, दिस इज नॉट अ वेरी अननेचुरल थिंग टू इमेजिन, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर लेकर बनी है। एक समय पर जो कांग्रेस का वोट शेयर हुआ करता था, वही आम आदमी का वोट शेयर आज है। दिल्ली में कैसे वोटिंग पैटर्न है कि द हायर अप यू गो इन द इनकम एंड कास्ट हायरार्की, आपके बीजेपी के समर्थक बढ़ेंगे। द लोअर डाउन यू कम इन द इनकम कास्ट हायरार्की, आपको उस समय पर कांग्रेस के वोटर्स बढ़ते, आज वही वोटर आम आदमी पार्टी के हो गए। तो ये अगर उस समय कांग्रेस डिसइंटीग्रेट ना हुई होती जिस तरीके से वो हुई, आम आदमी पार्टी नहीं आई होती, तो ये एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो नहीं था 14 में, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा किया, बट 47% वर्सेस अ कंबाइंड वोट शेयर ऑफ 48%, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बाजी 2019 में एकदम पलट जाती है। वहां बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिल्ली में, मैं इसको फैंटास्टिक बोलूंगा क्योंकि नई पार्टी 7 की 7 सीट पे नंबर 2 पे आती है 33% वोट लाके। उसका एक कारण था, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को केवल दिल्ली की पार्टी की तरह नहीं देखा जा रहा था, उसको एक राष्ट्रीय विकल्प की तरह देखा जा रहा था। तो लोकसभा वो खुद देख रहे थे अपने आप, वो भी देख रहे थे और लोगों को प्रोजेक्ट भी कर रहे थे, और खासकर दिल्ली जैसे राज्य में इस बात को लोगों ने बाय भी किया, वरना 33% वोट शेयर नहीं आता। बाकी स्टेट्स में बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने मेरे ख्याल 400 से ऊपर कैंडिडेट उतारे, सबको मुंह की खानी पड़ी लगभग। लेकिन दिल्ली में खासकर लोगों ने उनको समर्थन दिया और उनको सीरियस लिया एज अ नेशनल चैलेंजर। और उसमें मुझे लगता है जो अरविंद केजरीवाल बनारस गए 14 में लड़ने मोदी के सामने, उसका एक रोल रहा कि एज अ नेशनल चैलेंजर। तो बहरहाल वो एक अलग डाइग्रेशन हो गया। बिल्कुल। अब हम 19 की अगर बात करें तो ये 2014 में आपको ये बता दें कि जो एक्चुअल रिजल्ट था, मैं एक सेकंड इसको निकालने की कोशिश करता हूं हमारे मैप को। तो ये एक्चुअल रिजल्ट था 7-0 बीजेपी, 7-0 पूरा बीजेपी के पास गया। लेकिन और यहां पर देखिए आप, वो डिफरेंशिएशन भी है कि कितने लाख वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती थी। तो उसमें 4 से 5 लाख
हालांकि 3 से ये 4 लाख, सारे 2 लाख या 2 से 3 लाख 2 से 3 लाख वाली सीटें हैं ये, और 2 लाख वाली है ये सारी। करेक्ट। लेकिन अगर ये इंडिया गठबंधन 2014 में हुआ होता तो उसका मैप कुछ दिल्ली इस तरीके से दिखने लगता, ये इंडिया गठबंधन और ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए। अब आते हैं अगले मैप को। इस मैप को हटाइए संकेत, इसको हटा दें, कारण मैं नीचे वाला भी हटा दें। नहीं, नीचे वाला दिखाएंगे। अच्छा, उसका रीजन ये है, मैं आपको 19 में कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं कैसे बीजेपी का वोट शेयर स्काई रॉकेट करता है 14 के बनिस्पत। और अब रंग देखिए, आप गेरुए को देखिए, गेरुए ने कैसे रंग बदला है, कितना गाढ़ा हो गया है ये सारा रंग। जो डिफरेंस है, जो हल्के हल्के नारंगी थे या हल्के हल्के गेरुए थे, वो सारे गाढ़े हो गए। इसका मतलब क्या है? साफ मतलब है कि बीजेपी का वोट शेयर और वोट बढ़ा। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दूं 2019 के, तो बीजेपी बीजेपी ने 2019 में 57% वोट पाया, आम आदमी पार्टी ने 18% वोट पाया। 57, आम आदमी पार्टी 18%, यानी कि गिरा। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन दूंगा अभी। और कांग्रेस 23%। अब आप देखिए इसमें 23%। कांग्रेस ने 14 के बनिस्पत गेन किया 8 परसेंटेज पॉइंट। आम आदमी पार्टी ने 15 परसेंटेज पॉइंट वोट लूज किया। और बीजेपी ने 10%। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो लॉस था -15 परसेंटेज पॉइंट्स, वो बट गया कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी को 10 चला गया, कांग्रेस को 5 चला गया। इसका साफ रीजन क्या था? अब आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प की तरह नहीं देखा जा रहा था। अब वो एक दिल्ली की या पंजाब की पार्टी की तरह से देखी जा रही थी। करेक्ट। और अब 7 सीटों में 5 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे आई। कांग्रेस ने अपने नेशनल पार्टी का जो एक सिंबल, जो एक स्टेटस था, उसको लेवरेज करते हुए और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर आई। और इस इलेक्शन में एक मुझे बात जो बहुत अच्छी लगी कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने कैंडिडेट्स बहुत अच्छे दिए। आप नाम चुनिए, देखिए बिग गन्स ऑफ दिल्ली, शीला दीक्षित जी, अजय माकन जी, अरविंदर सिंह लवली जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, ये जितने भी सारे उस समय दिल्ली के जो कांग्रेस के गोल्डन डेज थे, वो सब वापस आ गए। उन सब के नाम है ये। और ये सब अपनी अपनी सीटों पे नंबर 2 पर आए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस था, बीजेपी ने इतना कंसोलिडेट कर लिया कि वो कोई बहुत मायने नहीं रहा किसी भी सीट पर। और उसका नतीजा ये गाढ़ा रंग है, जैसे कि बता रहे हैं कार्तिकेय की मोर देन, मेरे ख्याल से मोर देन 5 लाख वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा वोटों से गैप से जीती है। गैप से। इसमें से एक सीट किसकी है? प्रवेश सिंह वर्मा की। जो जिनको अब टिकट नहीं मिला। सबसे ज्यादा कटनी और छटनी। एक सीट किसकी है? हंसराज हंस जी की, जिनका भी मुझे उम्मीद नहीं लग रही है इस बार बीजेपी की रिपीट होने की। लेकिन एक चीज गजब है कार्तिकेय, वो ये है कि इतने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस के बाद भी 2019 में इस बार बीजेपी को ये जरूरत महसूस हुई। तो ये अब इसके लिए मैं आपके जर्नलिस्टिक माइंड को कुरेद दूंगा। आप बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे इनमें से ऐसे नेता थे जो कि उल जलूल बयान देते थे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि जितने लायक नहीं थे उससे ज्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करने लगे थे। टू बिग फॉर देयर शूज। और वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है बीजेपी के लिए। और वो बीजेपी आप जानते हैं बहुत रूथलेस है नहीं। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, बहुत जरूरी है ये समझना। अब संकेत, इसको अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइज, अब हम ये हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें कि अगर 19 में इंडिया अलायंस हुआ होता, देखिए हम सब हिस्टोरिकल डेटा पे ही बात करेंगे। वोटर्स कहते हैं, दर्शक कहते हैं आज का बताइए, आज का अगर बता दे तो चुनाव का मजा ही क्या रहेगा। हाँ, सही बात है। तो हम 19 के आधार पर बताएंगे। ये है 2019 का एक्चुअल नतीजा जी। और अब कार्तिकेय बत्रा बताएंगे कि अगर अलायंस 2019 में अलायंस हुआ होता और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ होता और परफेक्ट वोट ट्रांसफर हुआ होता, ये इसको यहीं लगाते हैं बिल्कुल एकदम सुपर इम्पोज। ये देखिए, तो ये है एक्चुअल रिजल्ट। ये देखिए, फिर भी बीजेपी 7-0 ही जीतती। इतना मार्जिन था बीजेपी के पास कि बीजेपी 7-0 ही जीतती अगर अलायंस हो भी जाता और परफेक्ट वोट ट्रांसफर होता। लेकिन इसके आधार पर अगर हम आज एक बात एनालाइज करें, देखिए 19 में बहुत सारे फैक्टर्स थे, बालाकोट था, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज भी नए फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम केवल एक मैथमेटिकल बात करें उस आधार पर, यानी कि कार्तिकेय, आपका ये कहना है कि यहां पर 2014 में आपने बताया था 33% प्लस 15%, 48, और ये जो गणित है ये है 23% प्लस 18, यानी कि 41%। ये अभी भी बीजेपी के 57% से बहुत नीचे। कम। इनफैक्ट इस समय तो बीजेपी पीछे थी ना कंबाइंड वोट शेयर से। तो
तो बहुत पीछे हो गया है। Correct. लेकिन संकेत एट द सेम टाइम बीजेपी का वोट शेयर अगर हम असेंबली में देखें तो वो 40 क्रॉस नहीं कर पाता। हाँ। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा असेंबली मतलब 2020 15 भी ले लो 20 भी ले लो, हाँ। आप एमसीडी भी ले लो, हाँ। 40 ब्रीच नहीं कर पाता और यहाँ 57 आया, यानी कि दिल्ली लोकसभा में अलग टाइप से वोट करता है। वेरी डिफरेंट। हाँ। और यही आम आदमी पार्टी जो नंबर 3 थी 19 में, ये 8 महीने बाद नंबर 1 की पार्टी हो गई विद 50% प्लस वोट शेयर। तो इसका मतलब एक ऐसा बड़ा स्विंग वोटर है दिल्ली का जो पार्टी से एलिजेंस नहीं रखता, जो इलेक्शन दर इलेक्शन अपना वोट बदलता है। एंड दैट इज वेयर द ओपनिंग इज बोथ फॉर बीजेपी एंड फॉर द इंडिया लाइन। देखिए ये सब आंकड़े देख के आपको साफ लग रहा है बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब ओपनिंग्स कहां है इंडिया अलायंस के लिए? सबसे ज्यादा मार्जिन जो कम होते हैं अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं 19 के कॉन्टेक्स्ट में, वो 2 सीटें हैं, चांदनी चौक और नई दिल्ली। ठीक है, अगर हम चांदनी चौक और नई दिल्ली को फोकस करें, मैं एक काम करता हूं जी, अब हम सारे ही मैप क्योंकि हमने रिवील कर दिए हैं, उनको स्क्रीन पर कहीं कहीं लगा देते हैं ताकि रेफरेंस के लिए मदद हो। ये संकेत भाई की आईएएस कोचिंग क्लास चल रही है। तो ये अगर हम देखें 19 में अगर कोएलिशन हो जाता तो ये जो 2 सीटें हैं चांदनी चौक और नई दिल्ली, ये थोड़ी कॉन्टेस्ट वाली सीटें हो जाती है कि यहां मार्जिन बीजेपी का 1 लाख या उससे कम रह जाता है। और एक लोकसभा सीट में आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं 1 लाख का मार्जिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 50,000 स्विंग करना है बेसिकली। उसके बाद दूसरी श्रेणी में आती हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीटें, लेकिन यहां मार्जिन 1.5-2 लाख का है, यानी कि ये और ये करेक्ट, यहां मार्जिन एंड नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, यहां मार्जिन बड़ा है, तो इसको मैं मानूंगा टफ लेकिन एक एस्पिरेशनल सीट मान सकते हैं इनको दोनों को। ये 2 तो डुएबल सीट्स हो सकती हैं। लेकिन ये जो सीट्स हैं दोनों, इसमें अभी जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के गेन्स थे और 2 यहाँ देखने को मिले। यहाँ पोलराइजेशन हुआ है 2020 के बाद, आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह से जो 2020 में भाजपा के 8 एमएलए आए, मेजॉरिटी चंक इन एरिया से आया, और फिर 22 में आम आदमी पार्टी की प्रति एक मुस्लिम्स का डिसएंचेंटमेंट दिखा कि आपने हमारे मुद्दे नहीं उठाए, उस वजह से वो वोट कांग्रेस को गया, तो उनका वोट शेयर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया। आपको लगता है इसीलिए अब जब ये अलायंस हुआ है तो ये वाली सीट जो है ये कांग्रेस के हाथ में गई है? हाँ, बट एक इनके हाथ में भी गई है ना। हाँ, 2 एक बटी है, और उन दोनों सीट्स में वो व्हाट वी हैव जस्ट सेड इज ट्रू फॉर बोथ द सीट्स, मे बी मोर फॉर नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, बट ईस्ट में भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक संख्या में है। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है, बट मैं ये कह रहा हूं 3 सीटें ऐसी हैं संकेत जहां आज भी डिस्पाइट द अलायंस बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में दिखती है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ। करेक्ट, आप देखिए ये रंग बता रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 से 5 लाख वोट से 3 से 4 लाख वोट से, ये इसको आप 3 से 4 लाख मान के चलो। तो यहाँ बीजेपी 3 से 4 लाख वोट के मार्जिन से जीती थी, और यहाँ नहीं जीतती अगर अलायंस होता तो, अगर अलायंस होता जीती तो वो बहुत बड़े मार्जिन से। तो ये अबव 5 लाख मार्जिन से जीती है। हाँ, और ये 3 to 4 3 से 4 लाख के मार्जिन से, और ये 2 लाख के मार्जिन से ये दोनों जीते। ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन होता इंडिया गठबंधन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो जीत का मार्जिन कम हो सिकुड़ जाता, बट फिर भी 7-0 ही होता, 7-0। लेकिन उसके आधार पे हम कह रहे हैं 3 सीटें बीजेपी की आज भी मुझे कहीं ना कहीं सेफ टाइप लग रही हैं। मेरा कहना है मुकाबला बन जाता बिल्कुल। और आज भी मुझे लगता है खासकर 2 सीटों पे तो आंकड़े ही बता रहे हैं, अनलेस समथिंग हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड। लेकिन बीजेपी 57% से ऊपर और कहां जाएगी, है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि चांसेस हैं इनरोड्स करने के दिल्ली भाई में। वो 57% पे ना जाए, या तो इससे ऊपर ना जाए, इतना ही रिटेन कर ले, या 50% प्लस रहे। करेक्ट, हो गया ना खेल उतना। लेकिन उसमें जरूरी नहीं ना कि सातों सीट में 50% हो सकता है किसी में 60 चली जाए, किसी में 40 रह जाए, तो वो एवरेज आउट हो जाए। तो आपको और शायद इसीलिए बीजेपी ने, एक तो कारण ये हुआ कि लोग बड़बोले हो गए थे दिल्ली में सांसद, एक थे जो कि बोल ही नहीं रहे थे, सिंगर जो थे, और एक थे जो क्रिकेट की कमेंट्री में दिख रहे थे, तो वो सब चेंज हुआ है। लेकिन कार्तिकेय, क्या मेन रीजन ये मैप भी है? हो सकता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। देखिए चांदनी चौक के लिए आपको पता है किसका नाम चल रहा था? अक्षय कुमार का। तो उसका रीजन यही था कि एक ऐसा चेहरा लाइए जो सामने से हर चुनौती को पस्त कर दे कि वो इतना पॉपुलर हो।
तो और बिल्कुल दिल्ली में ये सारी चीजें मैटर भी करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए आज भी 2 सीटें हो सकता है बन जाएं, लेकिन अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस 7-0 स्वीप कर जाएगी, दैट इज अनरियलिस्टिक, वेरी अनरियलिस्टिक। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस 2 या 3 सीटें ले आती है तो दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो आपके हिसाब से वो कौन सी सीटें हैं जो कि मैंने बताया चांदनी नई चौक दिल्ली फॉर श्योर, और नई दिल्ली। उसके बाद टफर फाइट हाँ। इज नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, एंड ऑलमोस्ट नो फाइट और वेरी टफ फाइट ये 3 बेल्ट। यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कम मुकाबला है। ये हम केवल 19 के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो सी वोटर जो जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, अगर हम उनका भी सर्वे देखें तो वो भी 6152 ही कह रहे हैं काफी समय से जी। और उसका आधार भी मुझे लगता है यही होगा, यही है। इनफैक्ट काफी बीजेपी समर्थक बोलेंगे कि 7-0 से कम बात ही नहीं करनी हमको, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि फाइट दिया जा सकता है, अभी बहुत समय बाकी है, इन द सेंस कि एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। इसमें एक और चीज जी है। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं बिल्कुल क्लिनिकल प्रिसिशन से वोट ट्रांसफर, बिल्कुल वो वैसा का वैसा हमेशा हो जाए ये जरूरी नहीं। बट इस केस में मैं थोड़ा ज्यादा होपफुल हूं, मैंने क्योंकि आपको जो रीजन बताया कि जो वोटर आम आदमी पार्टी का बना वो पहले कांग्रेस का ही था, तो शायद वो एक जो ऑर्गेनिक शिफ्ट, वो जो फिट है वो इतना बुरा नहीं है जितना कि फॉर एग्जाम्पल कैसे कहा जाए, कोई आप एक अननेचुरल अलायंस सोचे कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में जुड़ जाते, वो मुश्किल होता, वो एंटी वोट है आपस में। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हुआ, वहां पे एक मुस्लिम वोट कॉमन है, लेकिन जो कांग्रेस का अपर कास्ट वोट है क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट करता, जो समाजवादी पार्टी का यादव वोट है क्या वो कांग्रेस को वोट करता। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये दिल्ली में बहुत कम है। तो इस वजह से जो ट्रांसफर है वो मुझे लगता है, क्योंकि उसका देखिए ना, बीजेपी ने अपना वोट शेयर बनाए रखा, चाहे ओपोनेंट आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, इसका मतलब उस तरफ का वोट शेयर तकरीबन सेम ही रहा। और मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है कि कार्तिकेय ने जो पूरी यहाँ पर आपको वोट शेयर बताया है, ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन है, ये सब लोकसभा का वोट परसेंटेज है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आप एमसीडी और स्टेट में जाते हैं तो गणित एकदम बदल जाएगा। मैं बताता हूं आपको, आम आदमी पार्टी यहाँ पे 20s 18 या 30s में है, 15 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 54%, 20 के इलेक्शन में 54, 22 के एमसीडी में 42, 17 के एमसीडी में 26। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है दिल्ली में, वो प्रार्थना करते हैं भाई कांग्रेस अच्छा ना कर जाए, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस अच्छा कर जाती है इसका मतलब आम आदमी पार्टी डाउन हो जाती है। जैसे कि यहाँ देखा, और यहाँ आपने एमसीडी में देखा, 17 में बहुत हद तक और 22 में कुछ हद तक। करेक्ट। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिल्ली का मुकाबला। तो दिल्ली दरबार किसकी होगी? सीटें साथ ही हैं लेकिन भयंकर रूप से रोचक हैं। कार्तिकेय बत्रा, थैंक यू सो मच इस मास्टर क्लास के लिए। जरूर, थैंक यू।